खुशी जाहिर कर रहे हैं? आज भाजपा परिवार की ओर से बाबा अग्रसेन जी के इस स्थल पर बिहार प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरोगी जी, जो मां जानकी दरभंगा के सदर से लगातार 5वीं बार विधायक हैं, एक लंबा अनुभव जिन्होंने छात्र संगठन से लेकर निगम पार्षद और लगातार विधायक होते हुए बिहार सरकार में भूमि राजस्व मंत्री का भी उन्होंने मंत्रालय का विधिवत रूप से दायित्व का निर्वहन किया और आज सभी प्रफुल्लित हैं अपने नए अध्यक्ष को पाकर। और आज यह एक उत्साह उमंग का वातावरण है। कल से ही पूरा भाजपा परिवार, पूरा बिहार और देश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और आज अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए हम लोग उत्साह का वातावरण है। यहाँ ढोल लगाने के साथ मिठाई बांटकर हम अपने उत्साह उमंग को लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। और अग्रसेन जी को सबसे पहले हम लोगों ने माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लिया है कि बिहार की राजनीति में जिस समाज की बड़ी भूमिका रही है, तब त्याग और बलिदान की परिमूर्ति यह बाबा हम सब मिलकर और इस उमंग उत्साह को मना रहे हैं। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग इस अपने प्रदेश अध्यक्ष को पाकर प्रफुल्लित और उमंगित हैं और उनके कार्यकाल स्वर्णिम होगा, इसकी हम लोग कामना कर रहे हैं। और ऐसे अध्यक्ष जो व्यक्तिगत तौर पर सभी कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं, जानते हैं, और हम भागलपुर से उनका गहरा लगाव रहा है। दो बार यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, इस बार चुनाव में भी वो लगे थे और काफ़ी अच्छा सबका अनुभव रहा है। और हम सबों को आशा और उम्मीद है कि बिहार संगठन को एक नई ऊंचाई को पहुंचाने का काम हमारे नए अध्यक्ष संजय सरोगी जी करेंगे और उनके स्वर्णिम काल की कामना करते हैं। कॉन्फ्रेंस रखा गया है सर, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सरकार की भी मंशा है कि सभी जगह, चाहे यातायात हो, अनुसंधान हो, अपराध हो, क्राइम कंट्रोल हो, भीड़ नियंत्रण हो, सभी जगह सिस्टम से सब सुचारू हो। तो ये अभी यातायात को कुछ संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और जिससे कि यातायात भी सुचारू रूप से चले। और प्लस दूसरी चीज़ है कि सभी को बॉडी वॉर्न सिक्योरिटी कैमरा दिया गया है, जिससे कि जनता और पुलिसकर्मी के बीच में भी जो भी वार्तालाप होता हो या किसी तरह का कोई भी घटना दुर्घटना होता हो, ऑन रिकॉर्ड पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि किसी पर आरोप प्रतिरोध की संभावना कम हो। प्लस आप देख रहे हैं कि इधर कानून में सुधार हुआ है, जिसमें ई साक्ष्य का बड़ा महत्व हो गया। तो हम लोग एक चलता फिरता कैमरा लेके चल रहे हैं, तो सब चौक चौराहे पर है, तो कहीं पर भी घटना दुर्घटना या अपराध को हमारे कैमरा से साक्ष्य एकत्रित किया जा सकता है, जिससे कि अपराध उन्मूलन में मदद करेंगे, साक्ष्य एकत्रित करने में मदद करेंगे। और प्लस ट्रैफिक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस रोड पर रहती है, किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी से कभी कभी वार्तालाप होते रहता है। तो सभी पर है, अगर मेरे द्वारा अगर कुछ ऐसा किया जा रहा है तब भी, और या पब्लिक के द्वारा कुछ किया जा रहा है, नियम तोड़ा जा रहा है, तब भी ऑन रिकॉर्ड, जिससे कि सरकार को निर्णय लेने में या कानून का पालन करने में अच्छा सहूलियत हो सकता है। हम लोग के लिए ट्रैफिक पुलिस को ये मदद देने में हम लोग को भी सहूलियत है कि लोगों पर एक प्रभाव पड़ता है कि अगर हम कानून तोड़ रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। ये नहीं कि कानून तोड़ने के बाद जब हम उस पर कुछ फाइन करते हैं तो अपने बचाव में कुछ कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब तो सामने है कि हमने क्या कहा, आपने क्या कहा, आप क्या कानून तोड़ रहे हैं और किसका फाइन लग रहा। तो ट्रैफिक की पुलिस ऐसी है जो पूरी शहर में कहीं ना कहीं खड़ी है। तो जब वो खड़ी है तो आम लोगों को भी लग रहा है कि जो ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ रहा है लेकिन और कोई अपराध कर रहा है तो मेरे कैमरा में कैच हो। वैसे आपके शहर में 1600 स्थायी कैमरा लगा हुआ है, तो वो अपने जगह वो काम कर रहा है। ये समझिए कि मैं चलता फिरता सरकार के लिए कैमरा, तो चलते फिरते कहीं भी किसी अपराध, किसी भी साक्ष्य, किसी भी गलत चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहीं भी खड़ा होकर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो एक प्रभावशाली कानून पालन में मदद करेगा। ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सर। और इससे क्या है कि हमारा काम करने का तरीका और जनता के साथ मेरा व्यवहार कैसा चल रहा है वो भी आपको समाज की नज़र में। मैं भी इस कैमरे से हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय कुछ गलत कर रहा, वो भी रिकॉर्ड होगा, न्याय दिलाने में रिकॉर्ड होगा, या झूठा आरोप लग रहा है जनता के द्वारा तो वो भी उससे बचाव होगा। इससे दोनों को फायदा है, जनता को भी फायदा है और सबको फायदा है। हमको यातायात नियंत्रण में भी फायदा है, साक्ष्य संकलन करने में फायदा है, और चलते फिरते रोड पर कहीं भी कोई अपराध हो रहा हो तो मेरे कैमरे में कैच हो सकता है, क्योंकि मेरे शरीर पर ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है और कहीं भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं।
भविष्य में हो सकता है कि इसी के द्वारा अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी मदद हो। आज तो यातायात के लिए लागू किया गया और सरकार हमको एक अच्छे पैमाने पर हमको संसाधन उपलब्ध कराए, तो भागलपुर की जनता को उस संसाधन का उपयोग करने में सहायक होगा हमको यातायात करने। और आप देखेंगे कि वही रोड है फिर चलेगा, बहुत सारा सरकार इस पर ध्यान दिया है, यातायात पर हमारा बल बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेगा और फिर आम जनता में समझदारी आएगी और नियम कायदा कानून में वो आ जाएंगे, आपका यातायात समान होगा, अपराध भी आपका कंट्रोल में। एक बात और सर कि आपकी ट्रैफिक की जितनी भी जवान जैसे हमारे होमगार्ड्स हैं तो उसको समय समय पर चेंज होते रहता है, ड्यूटी चेंज होते रहता है, तो उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक में आए हैं तो भाट वर्दी आपका वर्दी अलाउंस मिलता है, हमारे भी कर्मी को अलाउंस मिलता है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका ट्रैफिक में तो सभी को भाट वर्दी धीरे धीरे आपको रोड पर दिखेंगे। साथ साथ सरकार के द्वारा जो भिन्न भिन्न तरह का जैकेट या पोशाक दिया गया है वो भी धारण करेंगे। जैसे कि अभी जैकेट जो दिया गया है सर, वो बिहार सरकार का ही दिया गया, जबकि सिर्फ जो बिहार सरकार के करियर थे वो है। जो होमगार्ड है सर उसको क्यों नहीं मिला सर? नहीं, क्योंकि ये भी बिहार सरकार, देखिए बिहार पुलिस दिया गया है तो ये जैसे ही मेरी संस्था में जुड़े हैं वो बिहार पुलिस के एक सदस्य बन गए। होमगार्ड्स भी है, आपको पता होना चाहिए कि जब होमगार्ड्स का रोल अदा करना है तो सबसे पहला आता था यातायात प्रबंधन में, फिर आता था मार्गदर्शन में, समझे कि नहीं, इसके बाद विविध काम होते थे। तो यातायात प्रबंधन में होमगार्ड्स का बहुत अहम रोल है और इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री काम लिया जा रहा है। आज होमगार्ड्स का मैक्सिमम यातायाती नियंत्रण में है, तो इसीलिए ये इनको दिया जा रहा जैकेट वो मेरा बिहार पुलिस का ही सदस्य है, मेरे साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, इसलिए आप होमगार्ड अलग नहीं हुआ, ये बिहार पुलिस का ही एक सदस्य है। और यातायात नियंत्रण हो या विभिन्न काम में होमगार्ड्स का भी एक अहम रोल है। आप इधर देख रहे होंगे होमगार्ड्स की बहाली ये बड़े पैमाने पर हो रही है, यंग टाइप की हो रही है, इसलिए आपका ये जो है तीसरा प्रावधान है। जैसे बिहार और सैनिक बल है, बिहार जिला बल है, उसी तरह से होमगार्ड्स भी एक बल होगा, विभिन्न तरह के फोर्स होंगे।